दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूकेपीएससी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से देखें। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेबोइजर। लेबोइजर को क्या है? पोषण विज्ञान का जनक और पितामह भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 कैलोरीज ऊर्जा, लगभग 4 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है हमें। वैसे हम देखते हैं प्रोटीन से भी हमें 4 कैलोरीज और फैट से भी हमें 9 कैलोरीज ऊर्जा। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? फैट से मिलती है। ठीक है, 9 कैलोरी ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम WHO। आप जानते हैं WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और 7 अप्रैल को हम क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। और WHO ने एक क्या है, स्वास्थ्य की एक प्रमाणिक परिभाषा दी है, स्टैंडर्ड परिभाषा, जो कि इस प्रकार है। जैसे स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की एक संपूर्ण अवस्था है, ना कि बीमारी और नकारापन न होने की अवस्था। ये किसके किसकी प्रमाणिक परिभाषा है? स्वास्थ्य की। किसने दी? WHO के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बीमारी के बारे में कीटाणु का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। कब? 1822 से 1895 के मध्य। ठीक है। वर्ल्ड WHO की फुल फॉर्म हमने देख ली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। और मेडिकल टर्म्स में हम देखते हैं एम्स, इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एम्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं हम, क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है। जो कि उत्तराखंड में एम्स, कितने एम्स है उत्तराखंड में? एक ही एम्स हमारे पास, ऋषिकेश वाला। ठीक है। जिसकी स्थापना मतलब शुरुआत 2013-14 में हुई थी। ठीक है। 2004 से बनना तो शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत 2014 में हो चुकी थी इसकी, ऋषिकेश वाले की। नेक्स्ट देखते हैं हम, भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्वों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। हमारे पास कहीं कहीं पे हमारे पास भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्वों की संख्या कितनी? 6 है, लेकिन कहीं कहीं पे हमारे पास क्या है? 7। हमें 6 और 7 दोनों भागों को याद रखना है। पहला भाग है हमारे पास प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है मिनरल्स, पाँचवा है विटामिन्स, छठा है वाटर एंड 7 है रफेज, मतलब फाइबर टाइप के इसमें आ जाएंगे। वैसे मेनली हमारे पास कितने? 6 हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय शरीर में इन तत्वों का प्रतिशत कितना है? जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे बॉडी में किस चीज़ का है? वाटर का है। कितना परसेंट वाटर हमारे बॉडी में? 63% वाटर है। प्रोटीन की मात्रा है 17%, फैट की मात्रा है 12%, खनिज की है मतलब मिनरल्स की है 7%, कार्बोहाइड्रेट्स की है 1%। मतलब इन पौष्टिक तत्वों में से सबसे कम मात्रा किसके? कार्बोहाइड्रेट की। सबसे ज़्यादा किसकी है? मिनरल्स मतलब वाटर की है 63%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आज हमारा सेकेंड पेज देखते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे, देखो भोजन द्वारा कितने पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। यदि हम देखें टोटल, मतलब जो हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को कितने तत्वों की आवश्यकता है? 50। ठीक है। टोटल इनकी संख्या कितनी? 50 है। इसमें सारे हमारे पौष्टिक तत्व आते हैं। भोजन के पौष्टिक तत्वों को हम मेनली 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वो माइक्रो में हमारा आते हैं विटामिन और खनिज। हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल कौन सा है? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। विटामिन, खनिज नहीं भी मिले तो तब भी हमारा काम चल जाता है बॉडी में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। प्रोटीन में देखते हैं कि प्रोटीन क्या है? बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है। प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। भोजन द्वारा हमें, जो हमारे खाना है, भोजन है, उसके द्वारा हमें लगभग 22 एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। वो क्या है? बाह्य भोजन द्वारा हमें क्या मिलते हैं। ठीक है। प्रोटीन किस प्रकार के यौगिक हैं? जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक हैं। प्रोटीन को हम जटिल कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व क्या हैं? एलिमेंट्स हमारे प्रोटीन में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक, जिसको दूसरा नाम क्या है? सल्फर। सल्फर को हम क्या बोलते हैं? गंधक बोलते हैं। ठीक है। प्रोटीन के हमारे पास मेनली 2 सोर्स हैं, एक है एनिमल सोर्स और नेक्स्ट है वेजिटेबल सोर्स। ठीक है। अब एनिमल सोर्स मतलब जीव जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, और
वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रोटीन। जीव जगत से हमें किन किन चीज़ों से प्रोटीन मिलती है, जैसे मछली हो गई, मछली, मीट, दूध, पनीर, घी, ये सब चीज़ हमें किस है, एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं ना। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है, हमें मछली में मिलता है 21.5%, 21.5%। इसके बाद देखते हैं हम वनस्पति जगत में, देखते हैं वेजिटेबल सोर्स में देखते हैं। तो वनस्पति जगत में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा हमें सोयाबीन से मिलती है, लगभग 43.2% प्रोटीन हमें सोयाबीन से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिलहाल इसके बाद। किसी व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो हमें क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता हमें कैसे पता चले किस व्यक्ति को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है। तो हम क्या देखते हैं, व्यक्ति के भार अनुसार। यदि व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। यदि व्यक्ति का भार 55 ग्राम है तो उसे 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता, मतलब उसके भार के अनुसार उसे प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसके बाद हम देखते हैं दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोअल्ब्यूमिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, लैक्टोअल्ब्यूमिन प्रोटीन। और अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं ओवल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। और इसी प्रकार गेहूं में ग्लाइडिन प्रोटीन और मटर में लेग्यूमिन। मटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लेग्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। बस नेक्स्ट हम कल देखेंगे फिर।